दोस्तों नमस्कार। आज के सेशन में आपका ये बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो मुझे ये वीडियो सुन के या मुझे सर ने लाइव में बात बता के, जो जूम मीटिंग के द्वारा बता के मुझे बिजनेस के बारे में समझाया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। सगैन नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्स की। देखिए, अभी तक आप लोगों ने समझा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके पास कोई ना कोई कारण होने चाहिए। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको हर क्षेत्र में सफल होने के लिए आपके पास कुछ कारण होने चाहिए। उन कारणों को ही बोलते हैं सपने। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आप जगह क्यों हैं आज, उसके पीछे भी एक कारण है। आप काम पे क्यों जाते हो, उसके पीछे भी एक कारण है। आप खाना क्यों खाते हो, उसके पीछे भी एक कारण है। आप बालों को कंघी क्यों करते हो, उसके पीछे भी एक कारण है। आप कपड़े क्यों पहनते हो, उसके पीछे भी एक कारण है। आप पानी क्यों पीते हो, उसके पीछे भी एक कारण है। यानी दुनिया के हर काम को करने के पीछे एक वजह होती है, एक कारण होता है। उसी तरीके से हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास वजह होनी चाहिए, कारण होनी चाहिए। और ये जो वजह होती है, ये जो कारण होते हैं, यही होते हैं हमारे सपने। और यही सपने हमारे फिर गोल में कन्वर्ट होते हैं। जितने सपनों को आप अपने गोल में बदल लेते हो, जो गोल्स हैं, वो जो सपने हैं जिनको आपने गोल में कन्वर्ट किया है, उनके पूरे होने की संभावना होती है। सिर्फ सपने पूरे नहीं होते, जब सपनों को आप गोल में कन्वर्ट करते हो, वो पूरे होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमने जितने भी सपने आज तक देखे हैं, जितने भी सपने आज तक लिखे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, अब वक्त आ गया है उन सपनों को गोल में बदलने का। कन्वर्ट दोज ड्रीम्स इनटू गोल्स। अब आप बोलेंगे, सर ये बदले कैसे जाते हैं? सपनों को गोल में बदलने के दो तरीके हैं, दो काम आपको करने होंगे, 2 स्टेप्स। नंबर 1, आपको हर सपने को एक डेट देनी है, एक डेडलाइन देनी है। यह सपना मुझे कब तक पूरा करना है। इट इज द फर्स्ट पॉइंट, जिसके जरिए से आपका सपना आपके गोल में कन्वर्ट होगा। दूसरा काम करना है, आपको उस सपने के कम से कम 5 कारण लिखने हैं। 5 इमोशनल रीजंस। 5 कम से कम कारण लिखिए, उस सपने को गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। उस सपने को पूरा क्यों करना है, इसके लिए आपको 5 कारण लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा, सर मुझे है ना एक कार लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कार क्यों लेनी है? सर फैमिली में 5 लोग हैं, जब कहीं पे कोई शादी प्रोग्राम होता है, कहीं हमें जाना होता है, तो एक बाइक के ऊपर 5 लोग नहीं जा पाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है सर। फैमिली में जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई इशू आ जाता है, तो गाड़ी के लिए इधर से उधर भागना पड़ता है। उसके लिए सर हमारे पास में कार होनी चाहिए। सर जब भी हम कहीं बाइक से जाते हैं, तो लोगों का हमारी तरफ जो देखने का जो नजरिया है, और जो दूसरे लोग जो कार से जाते हैं उनको देखने का जो नजरिया होता है, जो उनको रिस्पेक्ट मिलता है, सर वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिलता। इसके बाद में और भी कारण हो सकते हैं। सर जब भी गर्मी में जाते हैं तो गर्मी लगती है, ठंड में जाते हैं तो सर्दी लगती है, बरसात में जाते हैं तो सर भीग जाते हैं, पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं। ऑफिस जाता हूं, पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए सर मेरे पास कार होनी चाहिए। सर मेरा बिजनेस ऐसा है जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो मैं ज्यादा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच सकूं, उसके लिए सर मेरे पास में कार होनी चाहिए। मैंने 5 कारण आप लोगों को बताने की कोशिश की। ये कारण आपके हो सकते हैं और इनके अलावा भी आपके कुछ कारण हो सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। तो आपके जो भी सपने हैं, उन सपनों को गोल में कन्वर्ट करने के लिए पहला काम, उन्हें डेडलाइन देनी है। दूसरा काम, आपको उनके 5-5 कारण लिखने हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा देखिए, गोल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ड्रीम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे है ना एक हार्वर्ड कॉलेज, एक मैनेजमेंट कॉलेज है। आप लोगों ने नाम सुना होगा हार्वर्ड का। बहुत बड़ा, वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस में से ये कॉलेज आता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहां पे ना एक बार एक सर्वे करवाया गया, और सर्वे में पूछा गया, उन स्टूडेंट से पूछा गया जो पास आउट करके निकल रहे थे, आपका लक्ष्य क्या है? आप यहां से भी पास आउट करके निकलोगे, आपका लक्ष्य क्या है? तो आपको जान के ताज्जुब होगा, सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ अपने गोल्स थे, और उन्होंने उन गोल्स को लिखा था। 3% लोग ऐसे थे जिनके पास लिखित में गोल्स थे। 13% लोग ऐसे थे जिनके पास गोल्स तो थे, मगर उन्होंने लिखे नहीं थे।
और 84% लोग ऐसे थे जिनके पास कोई गोल ही नहीं थे। आपको जान के ताज्जुब तो इस बात का होगा कि जब 10 साल बाद उस सर्वे को आगे बढ़ाया गया और 10 साल बाद यह देखा गया कि उनमें से कौन लोग ज्यादा सफल हैं, तो देखा कि जो 3% लोग थे जिन्होंने गोल्स लिखे थे, वो लोग बाकी लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। 10 टाइम्स मोर दे वर अर्निंग फ्रॉम द अदर्स। ये पावर होती है गोल्स को लिखने की। तो हमें हमारे गोल्स को लिखना है और हमें हमारे गोल्स को बिल्कुल स्पष्ट करना है। बिल्कुल हमारे गोल्स एकदम से स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पष्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि यदि गोल क्लियर नहीं है तो ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो जाती है जैसे कि आप कार चला रहे हो और सामने क्लियर नहीं है, सामने फॉग है। आपके पास कितनी भी अच्छी कार है, आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन सामने फॉग है तो आप फिर अपनी गाड़ी को तेज चला ही नहीं सकते। सेम वे, यदि आपके पास में सपने हैं, आपके पास में गोल्स हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं है, यदि गोल्स आपके क्लियर नहीं है तो फिर आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो गोल्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, गोल आपके स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, गोल मेजरेबल होना चाहिए, गोल अचीवेबल होना चाहिए, गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी सबसे पहले हम आपसे बोलते हैं आप ऐसे 3 गोल लिखो जो आपको अगले 6 से 12 महीने में पूरे करने हैं। आपके पास में गोल्स की एक पूरी लिस्ट होगी। आपके पास में 50 गोल हो सकते हैं, आपके पास 100 गोल हो सकते हैं, लेकिन 50 और 100 गोल के ऊपर एकदम से तो काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उनमें से टॉप 3 गोल्स निकालिए जो आपको 1 साल के अंदर अचीव करने हैं। जी। वो आपका रैंक का हो सकता है, वो आपका कोई ऑब्जेक्ट का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है, वो घर का, जो भी है, XYZ, जो भी आपको अपने हिसाब से लगता है कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूं, जी। ये मैं अगले 12 महीने में अचीव कर सकता हूं, जिसके ऊपर आपको भरोसा भी हो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, गोल बहुत बड़ा भी ना हो, क्योंकि यदि गोल बहुत बड़ा होगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार, आपको पहले से ही भरोसा नहीं होगा कि पूरा होगा। और गोल यदि बहुत छोटा होगा तो उस बहुत छोटे गोल वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो गोल आपका कैसा हो? गोल ऐसा हो जिसके ऊपर आपको भरोसा भी हो और ऐसा भी हो जिसको कि आप अचीव कर ले तो आपको लगे कि हाँ जी मैंने कुछ अचीव किया है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये गोल्स में आपको इन चीजों का ध्यान रखिए। और आज एक बहुत सुंदर सा एक फॉर्मूला गोल्स को लेकर के आप लोगों को समझना चाहिए। क्या? गोल 2 तरीके के होंगे। एक होंगे आपके रिजल्ट बेस्ड गोल, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपको साल भर में पूरे करने हैं, ये रिजल्ट हो गया, मुझे ये करना है। लेकिन दूसरे होंगे प्रोसेस बेस्ड गोल। प्रोसेस बेस्ड गोल क्या होंगे? मुझे इसको पाने के लिए मुझे क्या करना है, दैट इज प्रोसेस गोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जी मुझे साल भर में एक कार लेनी है, तो साल भर में जो कार लेनी है उस कार को लेने के लिए मुझे करना क्या है? प्रोसेस। तो मुझे प्रोसेस गोल भी बनाना है, यानी मुझे साल भर में इतना करना है, 6 महीने में मुझे इतना काम करना है, 3 महीने में मुझे इतना काम करना है, एवरी डे मुझे इतना काम करना है। इसको बोलते हैं प्रोसेस गोल। और जब आप प्रोसेस गोल को पूरा करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो गोल बनाए हैं, जो 3 गोल आपने बनाए जो आपको साल भर के अंदर पूरे करने हैं, फिर वो गोल आपके अचीव हो जाएंगे। राइट? और एक बहुत सुंदर सा एक फॉर्मूला जो आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते थे, उस फॉर्मूले को अभी भी आपको हमेशा इस्तेमाल करते रहना है, दैट इज स्पार्क। स्पार्क क्या होता है? स्पार्क का मतलब होता है अपने गोल के बारे में लोगों से बात करते रहिए। डिक्लेयर योर गोल, डिक्लेयर योर डीड्स, डिक्लेयर योर ड्रीम्स। अपने गोल्स को, अपने जो लक्ष्य है उनको डिक्लेयर कीजिए, लोगों को बताइए मेरा ये गोल है, मुझे ये पूरा करना है। जब आप लोगों को बार बार ये बताते हो तो आपके ऊपर एक इमरजेंसी लगती है, अरे यार सबको बता दिया अब तो उसको पूरा करना ही पड़ेगा, और यदि उसको पूरा नहीं किया तो क्या हो जाएगा? इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, इसको कहने का चांस मिल जाएगा। और फिर दूसरी चीज होती है पी मीन्स पॉकेट कार्ड्स। इसको हम लोग गोल कार्ड भी बोलते हैं। क्या करिए? अपने पॉकेट में कार्ड बना के रखिए, अपने गोल को लिख लीजिए उसके ऊपर और अपनी पॉकेट में रखिए। तीनों गोल्स को लिख लीजिए जो आपको अगले 1 साल में पूरे करने हैं, और वो पॉकेट में रखिए उसको। अब वो ATM कार्ड की तरीके से बनवा सकते हो, एक छोटा सा एक चार्ट काट के उसके ऊपर लिख के आप उसको भी लेमिनेशन करवा सकते हो, या प्लास्टिक के ही कार्ड्स बन जाते हैं, आप कैसे भी कर लीजिए, बट आपकी पॉकेट में एक कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर आपका गोल लिखा होना चाहिए।
पॉकेट कार्ड्स। तीसरी चीज, अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, SPARK, स्पार्क, अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम। जब भी कोई ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, कोई ऑफलाइन प्रोग्राम हो रहा है, तो अनाउंस कीजिए कि मेरा ये गोल है, मैं इतनी तारीख तक मेरे इस गोल को कंप्लीट करने वाला हूं। इससे क्या हो जाएगा, वंस अगेन आपके ऊपर एक इमरजेंसी लगेगी, और कहा जाता है इन इमरजेंसी एक्शन बिकम्स वेरी इजी। जब हम हमारे ऊपर कोई इमरजेंसी लगाते हैं ना, तो हमारा एक्शन बहुत आसान हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ए फॉर अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, एंड आर रीड द कार्ड डेली। जो आपके पास में जो आपके गोल्स हैं, जो आपके गोल कार्ड्स हैं, जो पॉकेट कार्ड्स हैं, उनको, या आपने जो सारे गोल्स लिखे उनको सुबह शाम आप जरूर पढ़िए। पढ़ना है आपको। क्या करना है, गोल्स को डेली पढ़िए, सुबह भी पढ़िए, शाम को पढ़िए। सुबह जब काम पे निकल रहे हो तो पढ़ के निकलिए, रात को जब सो रहे हो तो सोते वक्त आपको उन गोल कार्ड्स को, अपने उन गोल्स को पढ़ के सोना है। एंड लास्ट वन, के कीप देम अराउंड यू, अपने आसपास रखिए, अपने गोल्स को अपने आसपास रखिए। पॉकेट कार्ड आपके पॉकेट में है, गोल कार्ड आपके पॉकेट में तो आपके पास है, आपके लैपटॉप में वॉलपेपर लगा लीजिए, मोबाइल में वॉलपेपर लगा लीजिए। इसके अलावा जहां आप बैठते हो विजन बोर्ड बना के लगा दीजिए, ड्रीम्स के पोस्टर्स लगा दीजिए। जहां जहां पे भी आप रहते हो, वहां वहां चारों तरफ आपके आसपास आपके गोल्स होने चाहिए, जो आपको दिखने चाहिए। जितनी ज्यादा बार आप अपने गोल्स को देखते हो, वो धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और कहा जाता है जो भी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो एक दिन जरूर पूरा होती है, 100% पूरा होती है। सो इस वीडियो में जो जो सर ने बताया है, तो सही में इतना ही ये चीज आज जब करोगे आप, बिजनेस करने के लिए गोल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर जो आदमी आदमी के पास गोल नहीं है, तो वो जिंदगी में कुछ ही नहीं कर पाता। स्वप्न होना जरूरी है। तो ये वीडियो देख के आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जो मुझे लगा है, यदि मैं, अगर मैं मेरा गोल फिक्स करूं, तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। इस तरीके से जो मुकेश सर ने समझा के बताया मुझे, आपने भी ये वीडियो देखा इस चैनल पे आके, तो मैं मुकेश सर जी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा। थैंक यू मच, थैंक यू सर।